हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया है। ऑप्शन है 2 फरवरी, 4 फरवरी, 3 फरवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 4 फरवरी। तो हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2023 4 फरवरी को मनाया गया है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षकः एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेज़बानी कौन करेगा। ऑप्शन है सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अहमदाबाद। तो हाल ही में रक्षकः एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेज़बानी अहमदाबाद करेगा। पशुओं के लिए भारत के पहले 4th मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी। ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उत्तराखंड। तो हाल ही में ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य में बनाई जाएगी। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपत दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री को शस्त्र पूजा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, मलेशिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है।
बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सांसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल फॉर कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? ऑप्शन है सिद्धार्थ शर्मा, साई संजय, माघवेंद्र सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, साई संजय। तो हाल ही में साई संजय ने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में काशीनाथुनी विश्वनाथ का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन है फिल्म निर्माता, गायक, पत्रकार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, फिल्म निर्माता। तो हाल ही में काशीनाथुनी विश्वनाथ का निधन हुआ है, वह फिल्म निर्माता थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सिक्किम। तो हाल ही में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हुआ है। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जसीडीह में इफ़को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अमित शाह। तो हाल ही में अमित शाह ने जसीडीह में इफ़को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड अर्थात बिहार और ओडिशा के बाद बना है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। जून माह की रवन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अमेरिका। तो हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज शेयरों को अमेरिका देश के सूचकांक से हटाया गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मध्य प्रदेश।
तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है? ऑप्शन है अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गूगल। तो हाल ही में गूगल कंपनी ने AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है कुवैत, सऊदी अरब, जर्मनी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सऊदी अरब। तो हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शन है भारतीय AXA, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, बजाज एलायंस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो हाल ही में न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10,000 नए MES पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? एर्नाकुलम, भुवनेश्वर, अहमदाबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, एर्नाकुलम। तो हाल ही में 10,000 नए MES पंजीकृत करने वाला पहला जिला एर्नाकुलम बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे खुफिया मामलों को देखने वाली US हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नलिनी नेगी, प्रमिला जयपाल, अमी बेरा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अमी बेरा। तो हाल ही में अमी बेरा को खुफिया मामलों को देखने वाली US हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है मट्टूर, तिरुपति, देवलाली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, देवलाली। तो हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची देवलाली में आयोजित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या मलेशिया। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यह प्रश्न कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।